हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट रीड मोड्स की। इससे पहले हमने देखा कि फाइल को कैसे ओपन करते हैं, उसको रीड राइट और अपेंड कैसे करते हैं और उसको क्लोज कैसे करते हैं। उसके साथ ही हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट मोड्स फाइल के हो सकते हैं, जो कि ये सारे मोड्स हैं। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट रीड मोड्स को देखने वाले हैं, जो कि आरबी, आर प्लस, आरबी प्लस है। तो हम बाइनरी मोड में रीड करेंगे और नॉर्मल टेक्स्ट फाइल मोड में भी रीड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ एक .py फाइल बनाई हुई है और एक .txt फाइल है। .txt फाइल में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इस .txt फाइल को मैं सबलाइम एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने सबलाइम एडिटर में ओपन कर लिया है, ताकि मैं इसमें कुछ भी चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है सबलाइम एडिटर में। मुझे बार बार फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मैंने .py फाइल बनाई हुई है, यहाँ पर मैं अपना कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीड मोड। तो फाइल को हम ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पर मैं फाइल का नेम दूंगा। फाइल का नेम क्या है मेरा? read_file.txt, read_file.txt. This is a relative path because my file is on desktop, so मैंने इसको relative path दिया है। यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स में या आप डबल कोट्स में चाहते हैं तो डबल कोट्स में, दैट मीन्स स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मैं रीड मोड दूंगा। इसके बाद मैं फाइल को रीड करूंगा। तो रीड करने के लिए मेरे पास रीड फंक्शन है। तो किस फाइल को रीड करना है? तो फाइल का पॉइंटर f है, f डॉट रीड किया मैंने और इसको एक वेरिएबल में ले लूंगा। रीड फाइल वेरिएबल बनाया मैंने, इसमें आ गया मेरे पास। इसके बाद मैं इसको प्रिंट करूंगा, फिर फाइल को क्लोज कर दूंगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं हम। तो रन करने पर आपने देखा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो पूरा हेलो वर्ल्ड मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो नोटिस करने के लिए है आपके, कि जब मैं रीड करता हूं तो फाइल में जितना कुछ लिखा है वो सारा एट अ वंस रीड हो जाता है सब कुछ, और वो स्ट्रिंग के फॉर्म में वेरिएबल में हम सेव कर सकते हैं। साथ ही जब मैं फाइल को रीड करता हूं तो एक पॉइंटर बाइट बाय बाइट एक एक कैरेक्टर को रीड करता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे सबसे पहले H को, फिर ELLO स्पेस WORLD। तो ये सारा कुछ इसने रीड कर लिया। तो जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया f डॉट रीड, तो इसने सब कुछ फाइल में रीड कर लिया और मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ पर है? एट द एंड। यदि मैं चाहूं कि इसके बाद मैं फिर से कुछ रीड करूं, rf1 एंड f डॉट रीड की फाइल में अब जो भी है वो रीड करो दोबारा, तो इसमें आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए? इसमें मेरा आउटपुट आएगा नथिंग, बिकॉज मेरा पॉइंटर एट द एंड है। एंड के बाद यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो दूसरे वाले आउटपुट में मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिखे मेरा कौन सा वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। चलिए इसको रन करते हैं। देखिए RF में मेरा हेलो वर्ल्ड आया, क्योंकि इसने पूरी स्ट्रिंग रीड कर ली। उसके बाद ये पॉइंटर एंड पर रहा, मेरे फाइल के एंड पर पहुंच गया। एंड के बाद कुछ नहीं लिखा था, इसलिए RF1 में निल आया, कुछ नहीं आया। आप देख सकते हैं यदि मैं इसमें रीड
एक रीड देता हूं तो वो सारा कुछ रीड कर लेता है और उसके बाद वाले रीड में कुछ नहीं आता है क्योंकि फाइल पॉइंटर एट द एंड पोजीशन पर होता है। तो ये मेरा आर मोड है। चलिए अब हम बात करते हैं आरबी मोड की। आरबी मोड इज सिमिलर टू आर मोड, लेकिन इसमें फाइल किस फॉर्मेट में रीड होती है? बाइनरी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमारी कंप्यूटर में लिखी हुई होती है हार्ड डिस्क में, उसी फॉर्मेट में ये रीड करता है। तो यहाँ पर मैं आरबी मोड दे दूंगा और फाइल को मैं रीड करता हूँ सिमिलर जैसे पहले किया था। इसको रन करने पर आप देखेंगे कि मेरा आरएफ वेरिएबल में क्या आया, हेलो वर्ल्ड आया, बट इसके साथ एक बी अटैच्ड है। ये बी मुझे बताता है कि ये जो डेटा है वो बाइट्स फॉर्मेट में है। यदि मैं इसका टाइप देखूं, टाइप ऑफ आरएफ, तो मुझे पता चलेगा ये बाइट्स फॉर्मेट में है। ये बाइट बाई बाइट, जैसा मैंने आपको बताया था फाइल स्टोर होती है, उसी फॉर्मेट में ये प्रिंट हो रहा है। अगर आप चाहें तो आरएफ के 0th पोजीशन पर क्या नंबर है वो देख सकते हैं, ये 72 है। और आप यदि ORD ऑफ H देखें तो ये भी 72 है। दैट मीन्स ये ASCII वैल्यू है इसकी, जो कि बाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर डेटाबेस में स्टोर हुई है। तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि डेटाबेस आपके डिस्क में फाइल किस फॉर्मेट में स्टोर होती है। तो ये मेरा 0th पोजीशन पर H है। यदि आप और देखना चाहें तो मैं इसको रन करूंगा, RF1 पोजीशन पर 101 है। यदि मैं इसका ASCII वैल्यू देखता हूं E का, तो वो 101 है। ये सारा कुछ बाइट बाई बाइट स्टोर है। ये मेरी फाइल है, इसमें मैं अब कुछ यूनिकोड कैरेक्टर्स लिख देता हूं। मान लिया मैंने ये लिखा, ये एक यूनिकोड कैरेक्टर है जो कि ASCII वैल्यू में नहीं आता है। तो इस केस में हम देखेंगे मेरा आउटपुट क्या आता है। तो फाइल मेरी रीड फाइल डॉट टीएक्सटी में क्या है, हेलो वर्ल्ड एंड था। तो आप देख सकते हैं कि बाइनरी फॉर्मेट में मेरा क्या डेटा आया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद था के लिए मेरी 3 बाइट यूज हुई है, 3 बाइट्स, 3 बाइट्स, तो जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। फर्स्ट का वैल्यू E0 है, सेकंड का A4 है, थर्ड का A5 है। यूनिकोड कैरेक्टर सेट में 3 ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन में मेरा था आएगा। यदि आप देखना चाहें RF ऑफ, ये मेरा 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12th नंबर पर मेरा पोजीशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 224 है। दैट मीन्स ये ASCII वैल्यू से रेंज से बाहर है। ASCII वैल्यू का रेंज कितना होता है? तो ये ASCII वैल्यू की रेंज से बाहर है, तो इसको मेरे 3 बाइट रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए पड़ेंगे 224 को, जो कि UTF-8 फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मेरा आरबी मोड है। आरबी मोड में भी सिमिलर होता है। यदि मैं इसके बाद एक और रीड दूं और फाइल रीड करना चाहूं, तो हम देख सकते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। इसमें भी पॉइंटर मेरा आगे बढ़ता जाता है। सॉरी, यहाँ पे भी RF1 मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग आई है मेरे पास। दैट मीन्स मेरा पॉइंटर एट द एंड पहुंच चुका है, था के भी बाद में पहुंच चुका है। इस वजह से मेरा इसके आगे रीड करने के लिए कुछ नहीं है। दैट इज वाई एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है। जब भी मैं रीड फंक्शन चलाता हूं तो बाइट बाई बाइट ये रीड करता है और फाइल के एंड तक रीड करता है। तो जब सब कुछ रीड कर लेगा तो पॉइंटर एंड में पहुंच जाएगा। अब हम देखते हैं आर प्लस मोड। आर प्लस मोड is similar to R mode with writing capability।
तो कुछ केसेस में आपको क्या होगा, आपको जरूरत होगी कि फाइल में कुछ राइट करना है, आपको रीडिंग भी करना है प्लस राइटिंग भी करना है। तो R+ मोड जब मैं यूज करूंगा तो मेरे पास रीडिंग कैपेबिलिटी भी होगी और राइटिंग कैपेबिलिटी भी होगी। तो मैंने जैसे इसमें रीड किया तो ये पूरी फाइल रीड हो गई, पॉइंटर कहाँ पहुंच गया, एट द एंड। अब मैं इसमें कुछ लिखता हूं, RF1, इसमें कुछ मैं लिखता हूं, अच्छा file.f.write, मैं एक वर्ड न्यू लिखता हूं। तो जब मेरा पॉइंटर एट द एंड पहुंच चुका है तो इसमें हम देखते हैं वो क्या लिखेगा। मेरा हेलो वर्ल्ड, ये था का रिप्रेजेंटेशन है, और था के बाद आप देख सकते हैं न्यू लिखा हुआ है इसने। तो पॉइंटर कहाँ पहुंच चुका था, एंड पर, उसके बाद इसने न्यू लिख दिया है। ठीक है, अच्छा इसको मैं फिर से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैं ये राइट ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म करता हूँ और हम देखेंगे अब ये कहाँ पर लिखता है। तो आप देख सकते हैं इसने कहाँ लिखा, मेरी फाइल को ओवरराइट कर दिया। न्यू फाइल नहीं क्रिएट की, ये याद रखना आप, नई फाइल राइट मोड में क्रिएट करता है जब मैं W लिखता हूँ। यहाँ पर इसने न्यू मेरे हेलो के ऊपर ओवरराइट कर दिया, बाकी वैसे का वैसा ही लिखा है। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जब रीड ऑपरेशन इसके बाद परफॉर्म हुआ, पहले राइट हुआ तो राइट ने यहाँ पर न्यू लिखा, 1 2 3 लिखा। अब मेरा पॉइंटर कहाँ पहुंच गया, L के पहले। अब मैं इसके बाद रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो क्या रीड करेगा, LOWORLD। तो यही मेरा आउटपुट आया है, LOWORLD, क्योंकि मेरा पॉइंटर न्यू के बाद पॉइंट कर रहा था, तो जो भी मैं रीड करूंगा तो उसके बाद रीड होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरा है, एक बात और आपको इसमें याद रखना है कि इट विल नॉट क्रिएट न्यू फाइल, it will overwrite the existing one, not overwrite, it will overwrite the characters, oh not overwrite the file, overwrite the characters in the file। तो जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बचे हुए होंगे वो मेरे वहीं पर लिखे रहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं RB+ मोड। तो ये सिमिलर टू RB मोड होगा मेरा, प्लस रीड राइटिंग कैपेबिलिटी। तो अच्छा अभी हम देखते हैं, RB+ कर देता हूं मैं इसको। तो अब मैं देखता हूं राइट कर पा रहा हूं या नहीं। मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ न्यू और रीड कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं रीड और राइट दोनों फंक्शंस हैं क्योंकि मैंने प्लस मोड यूज किया है। सबसे पहले मैं इस फाइल को क्लियर कर दूं, नॉर्मल मोड पर ले आऊं, इसको सेव कर दिया मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो द एरर इज अ बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दो फंक्शंस बताए थे, एनकोड एंड डिकोड। जब मैं कोई स्ट्रिंग लिख रहा हूँ तो जब मैं बाइनरी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ तो वो बाइनरी फॉर्मेट में रिक्वायर्ड होगा क्योंकि वो इंटरनल कन्वर्टर यूज नहीं करेगा। तो मुझे एनकोड फंक्शन यूज करना पड़ेगा ताकि जो भी मेरा डेटा है बाइट्स में कन्वर्ट हो जाए और वो बाइट्स डेटाबेस में या फिर मेरे डिस्क में डायरेक्टली लिख जाए। चलिए इसको रन करते हैं, देखिए अब मेरा रीड क्या कर रहा है, एलो वर्ल्ड सिमिलर जो पहले हुआ था, न्यू लिख गया मेरा, और एलो यहाँ पर मेरा पॉइंटर होगा तो इसके बाद जो भी रहा उसने वो रीड किया। द मेन थिंग हियर इज टू नोटिस दैट यू हैव टू यूज एनकोड फंक्शन।
आपको एनकोड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली बाइनरी में मुझे डेटा देना है, क्योंकि मैं बाइनरी में राइट कर रहा हूँ। राइट मेरा किस में हो रहा है? बाइनरी में। तो जो डेटाबेस में और डिस्क में आपके जाएगा डायरेक्टली बाइनरी फॉर्मेट में जाएगा। इंटरनल कन्वर्टर यूज़ नहीं होगा कि आप उसको पहले आस्की में कन्वर्ट करें फिर उसको लिखें उसके बाइनरी को। जो आपके फाइल में है डायरेक्टली वैसा का वैसा डेटा आपका डिस्क में लिखा जाएगा, जो कि बाइनरी फाइल का प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे 4 मोड हुए रीड फाइल के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राइट मोड की। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस फाइल को आपको वीडियो के लिंक में ये फाइल मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस फाइल को कोडिंग को देख सकते हैं। थैंक यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।